हाय स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के मणिका पुस्तक के अंतर्गत द्वितीय पाठ को पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ नास्ति त्याग समम सुखम। नास्ति नहीं है, न अस्ति न माने नहीं, अस्ति माने है, नहीं है, त्याग समम त्याग के समान, सुखम सुख त्याग के समान सुख नहीं है। राजीवः सोम पश्य एतत् चित्रम। राजीवः माने एक छात्र है। हम जानते हैं हमारे पाठ कुछ संवाद से ही शुरुआत होता है, तो ऐसे ही कुछ संवाद से ही ये पाठ भी शुरुआत हो रही है, ये पाठ की भी शुरुआत हो रही है। तो राजीव नाम के एक छात्र कहते हैं, राजीवः क्या कहते, सोम उसका सहपाठी या मित्र कोई होगा तो उनसे कह रहे हैं, सोम सोम पश्य माने देखो, एतत् ये चित्रम छवि को देखो, ये चित्र या पिक्चर को देखो। तो राजीव ने कहा, सोम पश्य एतत् चित्रम। सोमः अतीव सुंदरम, बहुत सुंदर, अतीव माने बहुत, सुंदरम बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शोभा कह रही है, एतत्तु शोभा एतत्तु अजंता गुहानां चित्रं प्रतीयते। ये तो अजंता गुहा का चित्र प्रतीत हो रहा है। एतत् माने ये, तू माने तो, अजंता गुहानम अजंता केव का चित्रम फोटो या पिक्चर प्रतीयते लग रहा है। ये तो देख के लग रहा है ये अजंता केव का जो चित्र है वही लग रहा है। राजीवः आम महाराष्ट्र प्रदेशे स्थिताः एताः अजंता गुहाः एव। आम हाँ, महाराष्ट्र प्रदेश में स्थित ये तो अजंता गुहा ही है। आम माने है, हाँ, महाराष्ट्र प्रदेश में स्टेट महाराष्ट्र में स्थित माने अवस्थित है ऐसा। एता ये अजंता गुहा, अजंता नाम के एक केव एब ही माने ये तो महाराष्ट्र प्रदेश में स्थित अजंता नाम की गुहा ही है। सौरभ कह रहा है, अहो दृष्टम अत्र तु अनेकानि जातकचित्राणि उट्टंकितानि सन्ति। अहो अरे, दृष्टम देखा, अत्र यहाँ, तू तो, अनेकानि बहुत, जातक चित्राणि जातक चित्र। देखिए इधर ध्यान दे विद्यार्थी कि अनेकानि चित्राणि उट्टंकितानि बहुवचन में है, ठीक है। बहुत सारे चित्र, उट्टंकितानि माने ऐसे खोद करके ना, उखाड़ करके माने उखेर करके ऐसे बनाया जाता है। अब देखोगे पुराने ज़माने में गुहा में, जैसे पुराने ज़माने के लोग, तब तो पेन नहीं था, पेंट भी नहीं था, तो ऐसे पत्थर में ऐसे पत्थर काट के ऐसे उट्टंकित किया जाता था। साबुन में भी देख सकते हैं, साबुन कंपनी अपना कंपनी साबुन में ऐसे ऐसे उखेर के लिखते हैं ना, तो उसी प्रकार ऐसे उठा हुआ, परंतु चित्र है, कुछ लिख भी सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं, ऐसा उट्टंकितानि सन्ति। अरे देखा, यहाँ तो बहुत सारे जातक चित्र उट्टंकित है। देविका कह रही है, जातकं किं भवति, जातक क्या होता है। जातकं माने जातक, किम क्या, भवति होता है। राजीवः अहं न जाने, मैं नहीं जानता, अहम माने मैं, न माने नहीं, जाने जानता हूँ। आचार्यं प्रक्षामः आचार्य से पूछूंगा। आचार्यम माने शिक्षक या गुरुजी या अध्यापक, कुछ भी बोलो, आचार्य से प्रक्षामः पूछूंगा, ठीक है। तो तत्र गत्वा माने आचार्य के समीप जाकर, माने गुरु और टीचर के पास जाकर, ठीक है। छात्र, बहुत सारे छात्र माने सभी छात्रों ने बोला, गुरुवर जातकं किं भवति। गुरुवर आज के जमाने में जैसे हम बोलते हैं ना कि सर ये बोल दीजिए, आज के समय हम ऐसे बोलते हैं ना सर या मैम, तो ऐसे ही वो भी गुरुवर ये शब्द से संबोधन करके बोल रहा है छात्र लोग। जातकम जातक किम क्या भवति क्या होता है, हे गुरुवर जातक क्या होता है। आचार्य शिक्षक, उनका शिक्षक या आचार्य कह रहे हैं, जातकम अर्थात जन्म। आचार्य ने कहा, जातकम जातक अर्थात माने, जातक माने जन्म, जन्म माने बर्थ। जातकमाला इति नाम्नि पुस्तके भगवतः बुद्धस्य पूर्वजन्मनः विविधाः कथाः सन्ति। जातकमाला ये नाम के पुस्तक में भगवत बुद्ध के
पिछले जन्म का बहुत सारे कहानियां हैं। जातक माला इति माने ये, नामनी माने नाम के, पुस्तके, पुस्तक माने किताब में या बुक में, भगवतः भगवान बुद्धस्य, बुद्ध का पूर्व जन्मनः, पिछले जन्म का, बीता हुआ जन्म का, विविधाः बहुत सारे, कथाः कहानियां सन्ति है। एतासु परहिताय सर्वस्वं त्यक्तव्यम इत्येव शिक्षितम्। एतासु इसमें, इसमें माने किसमें, जातक माला ऐसा नाम, ये नाम के पुस्तक में। तो इसमें परहिताय, पर माने दूसरों के, लोगों के, अन्य इंसान या अन्य मनुष्यों के, ठीक है, लोगों के हिताय, हित के माने बेनिफिट के, या लोगों के अच्छाई के लिए, जो लोगों के लिए हितकारी या अच्छी हो, ऐसा लोगों के हित के लिए सर्वस्वम सब कुछ, त्याक्तव्यम त्याग देना चाहिए, त्याग करना चाहिए, इत्येवम इति एवं ये ही, शिक्षितम ये ही शिक्षा दिया गया है जातक माला इस पुस्तक में, कि दूसरे के भलाई के लिए सब कुछ त्यागना चाहिए, ऐसा। एतादृशीम एकम कथम कथयामि, ऐसा एक कहानी सुनाता हूँ। एतादृशीम माने इसके समान, जैसे जातक माला पुस्तक में है ना, उसके समान, एकम माने एक, कथम माने स्टोरी या कहानी, कथयामि सुनाता हूँ। छात्रः सभी छात्र ने कहा, एवं ऐसा, वयम एतादृशीम कथम श्रोतुम उत्सुकः। वयम माने हम सब, अहम आवाम वयम माने अस्मत् शब्द का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन, हाँ, हम वयम एतादृशीम ऐसा, कथम कथा माने कहानी, श्रोतुम सुनने के लिए, उत्सुकः बहुत एक्साइटेड है हम सब ऐसा कहानी सुनने के लिए, ऐसा छात्रों ने, सभी छात्रों ने कहा। आचार्य श्रूयताम तावत्, तब सुनिए, तावत् माने तब, श्रूयताम सुनिए, बोधाचार्यस्य आर्यसुरस्य जातकमालाया शिवी जातक आधारिता एषा कथा। बोधाचार्य आर्यसुर के द्वारा जातक माला में शिवी जातक माने शिवी के जन्म के शिवी जातक के आधारित माने उसमें से लिया गया हो, ऐसा आधारित करके, ऐसा ये कथा माने कहानी। तो बौद्धाचार्य आर्यसुर के द्वारा जातक माला में शिवी जातक के आधारित एक कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं, आचार्य बोलने जा रहे हैं, ऐसा। अथ एकदा भगवान बोधिसत्वः बहुजन्मार्जित पुण्यफलै शिविनां राजा अभवत्। अथ माने सो, उसके बाद, अथ माने अथ पर, माने सो, ऐसा। एकदा एक समय, भगवान ये संबोधित कर रहे भगवान बोल के, भगवान बोधिसत्वः, भगवान बोधिसत्व बहु जन्मार्जित पुण्य फलै, बहु जन्म अर्जित पुण्य फलै, बहुत सारे जन्म के द्वारा अर्जित पुण्य फल के कारण, शिविनाम शिवियों के माने शिवियों के राजा अभवत्, शिवी के राजा हुए। स बाल्यात् एव वृद्धोपसेवी विनयशीलः शास्त्रपारंगतः च आसीत्। स वो माने कौन, जो कि शिवी के राजा है, बोधिसत्व, हाँ, वो बाल्यात् माने एकदम बचपन से ही, एकदम जब छोटे उनका उम्र थे ना, एकदम फ्रॉम चाइल्डहुड, ठीक है, बाल्यात् एव एकदम छोटे से ही, वृद्धोपसेवी बड़े बूढ़ों का सेवा करने वाला, विनयशील माने पूरा बहुत जन में विनय है, नम्र है, ऐसा। शास्त्र पारंगत, शास्त्र में एकदम एक्सपर्ट, शास्त्र को जो जानता है, शास्त्र को जो समझता है या जानता है, शास्त्र में एक्सपर्ट। च एवं आसित ऐसा थे। तो हमने जाना शिवियों के राजा बचपन से ही बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले, विनयशील और शास्त्र में एकदम पारंगत, ऐसा थे। जन कल्याण कर्मसु रतः असौ पुत्रवत् प्रजाः पालयति स्म। जन कल्याण कर्मसु,
जन कल्याण का कर्म में रतः माने जन कल्याण के कर्म में, जो हमेशा जन कल्याण के कर्म ही करता है, रत माने उनमें व्यस्त, ऐसा जो हमेशा जन कल्याण के कर्म से नियुक्त रहे, ऐसा। असौ असौ माने वो, पुत्रवत पुत्रों के समान, प्रजा लोगों का पालयति स्म पालन करता था। माने शिवियों के राजा वो क्या करते थे, जन कल्याण में हमेशा निरत रहते थे, जन कल्याण में हमेशा व्यस्त रहते थे और अपना पुत्र समझ के प्रजाओं का पालन करते थे। कारुण्य औदार्यादि सद्गुण गुणपेते, सॉरी, कारुण्य माने करुणता, औदार्य उदारता, आदि इत्यादि सद्गुणों पेते है, सद्गुणों से भरा हुआ, सद्गुणों पेतः। कारुण्य औदार्यादि सद्गुणपेतः स नगरस्य समन्ततः धन धान्य समृद्धः। स माने वो राजा, नगरस्य नगर के, अपने नगर के, समन्ततः चारों ओर, धन धान्य समृद्ध, धन और धान्य माने शस्य सामग्री, जैसे खाने का सामान हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, ये सब धान्य में आता है। धन या धान्य से समृद्ध, दानशाला अकारयत, दानशाला किया, माने माने नगर के चारों ओर राजा ने ऐसा एक धान और धन्य से समृद्ध दानशाला, माने जहाँ से लोगों को दान दिया जाए, ऐसे दानशाला खुला हुआ था। माने बहुत सारे दानशाला था उनके राज्य में, उनके नगर में। जन कल्याण कर्मसु रतः असौ पुत्रवद राजाः, सॉरी, जन कल्याण कर्मसु रतः असौ पुत्रवत प्रजाः पालयति स्म। जन कल्याण के कर्म से नियुक्त ये राजा पुत्र के समान प्रजाओं का पालन करता था। करुण औदार्यादि गुणोपेतः स नगरस्य समन्ततः धन धान्य समृद्धः दानशालाः अकारयत्। करुणता, उदारता इत्यादि सद्गुण से भरा हुआ वो राजा नगर के चारों ओर धन और धान्य से समृद्ध दानशाला किया था। माने बहुत सारे दानशाला थे उनके समय में, और वो ही ऐसे दानशाला करके सबको प्रजाओं को दान देते थे, प्रजाओं का सेवा करते थे। तत्र अर्थिनां समूह अन्यपान बसन रजत सुवर्णादिकानि अभीष्टानि वस्तुनि प्राप्य संतुष्टः अभवत्। तत्र वहाँ पर अर्थिनम माने याचक, जो मांगता है उसको अर्थिना, जैसे हम विद्यार्थी है, अगर विद्यार्थी है हम किसके याचना करते हैं, विद्या का। अगर हम धनार्थी है तो हम किसके याचना करते हैं, धन का, ठीक है। तो अर्थी माने याचक। तत्र माने वहाँ पर अर्थिनाम माने जो अर्थियों, जाचकों के, बहुत सारे, देखिए प्लूरल है, षष्ठी के बहुवचन है, हाँ। अर्थिनम समूह, जाचकों के समूह माने जो मांगने वालों के समूह, माने एकदम एक ग्रुप ऑफ मांगने वाले, ऐसे झुंड जिसे कहते हैं। वहाँ पे याचक के समूह, अन्य माने खाने के लिए कुछ, अन्य माने भात भी हो सकता है, चावल, लाइक खाने के लिए कुछ भी। पान माने पान करने के लिए, शरबत हो गया, पानी हो गया, लस्सी हो गया, फिर गन्ने का रस हो गया, ऐसा कुछ पान। बसन माने वस्त्र, माने कपड़े। रजत माने रूपा माने सिल्वर, रजत माने रूपा यानी कि सिल्वर। सुवर्ण माने सोना या गोल्ड। सुवर्णादिकानि, सुवर्ण इत्यादि, आदिकानि माने एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभिष्टानि अपनी इच्छित, वस्तुओं प्राप्य पाकर संतुष्टः अभवत्, संतुष्ट हो जाते थे। वहाँ पे तत्र माने वहाँ पे जाचक के समूह खाने के, पीने के, परिधान करने के लिए सब कुछ, इसके अलावा भी सोना, चांदी,
इत्यादि इच्छित वस्तु पाके बहुत संतुष्ट हो जाते थे, ऐसा। राजा दान दानशीलतां राज्ञः दानशीलताम् आकर्ण्य देशान्तरेभ्योऽपि जनाः तं देशम् आयान्ति स्म। राज्ञः राजा के दानशीलताम दानशीलता, राजा इतना दान करते हैं, इतना करुणापरायण है, तो ये आकर्ण्य माने सुनकर, आकर्ण्य माने सुनकर, देशांतरेभ्योऽपि देश के बाहर से भी, देशांतरेभ्योऽपि जनाः लोग, तंग तम माने वहाँ पे, तम देशम उस देश पर, तम माने उस, देशम माने उस देश पर, माने उस राजा के देश पर आयन्ति स्म आते थे। तो राज्ञः दानशीलताम् आकर्ण्य देशान्तरेभ्योऽपि जनाः तं देशम् आयन्ति स्म। राजा के दानशीलता के बारे में जानकर, सुनकर, आकर्ण्य माने सुनकर, देश के बाहर से भी बहुत सारे लोग उस राज्य में, उस राजा के देश में आया करते थे। अथ माने तत्पश्चात, उसके बाद, कदाचित कवि माने किसी एक समय पे, कदाचित, दानशालासु विचरन् स राजा बहुधनलाभेन सन्तुष्टानाम् अर्थिनां विरलसंख्यां विलक्ष्य अचिन्तयत्, मम अर्थिनः तु धनलाभमात्रेण सन्तोषं भजन्ते। अथ उसके पश्चात, तत्पश्चात, कदाचित कवि माने उसके बाद एक दिन ऐसा, दानशालासु विचरण, दानशालासु माने दानशाला में, विचरण माने घूमते हुए, विचरण करते हुए, स राजा वो राजा, बहुधनो लाभेन बहुत सारे धन प्राप्त करने के बाद, बहुत सारे धन प्राप्त करने के द्वारा, संतुष्टानम संतुष्ट हो गए ऐसा, अर्थिनम जाचकों के, विरल संख्या, विरल माने बहुत कम, संख्या माने बहुत कम संख्या में, जाचकों को विलक्ष्य माने देखकर, अचिंतयत चिंता किया, सोचा ऐसा, मम अर्थिनः तु धनलाभ मात्रेण संतोषं भजन्ते, मेरा याचक तो माने मेरे पास आए हुए, माने मेरा जो जाचक लोग हैं, वो तो धन लाभ मात्र ही संतोषम भजन्ते, संतोष प्राप्त हो जाते हैं। माने राजा ने ऐसा, उसके बाद एक दिन राजा दानशाला में विचरण करते हुए बहु धन लाभ किए हैं, ऐसे बहु धन लाभ करके संतुष्ट हो गए हैं, ऐसे याचकों के बहुत कम संख्या को देखकर चिंता किया, मेरे जाचक तो धन लाभ मात्र ही संतोष हो जाते हैं, संतुष्टि प्राप्त हो जाते, ऐसा। नूनं ते दानवीराः सौभाग्यशालिनः यान् जाचकाः शरीरस्य अंगानि अपि याचन्ते। नूनं निश्चित रूप से, ते दानवीराः वे दानवीर लोग, दानवीराः बहुवचन है, सौभाग्यशालिनः सौभाग्यशाली है, यान जिनसे, याचकः मांगने वाला या याचक, शरीरस्य शरीर के, अंगानि अपि अंग्यानी माने बहुवचन में है, अंग्यानी माने अंगो भी, अपि माने भी, याचनते मांगते हैं। तो राजा ने कहा निश्चित रूप से वो दानवीर है, वो दानवीर सौभाग्यशील है, बहुत लकी होता है, जिनसे मांगने वाला शरीर के अंग भी मांग लेते हैं, ऐसा राजा ने सोचा। ठीक है, राजा का सोच ऐसा था तभी, क्योंकि उसे हमेशा उनके दिमाग में ऐसा ही चलता था कि हमें देना है, कुछ भी सब कुछ दे देना है, ऐसा। माने वो सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी था, उनको दिखता था, उनको त्यागी करना था, उनका जीवन का यही उद्देश्य है, वो क्या क्या दे सकता है और कितना लोगों के भला कर सकता है, ऐसा उनका माइंडसेट था। तो इस कारण ने राजा ने ऐसा कहा, ऐसा सोचा, एवं राज्ञः स्वाशु गात्रेष्वपि निरासक्तिं विज्ञाय सकलं ब्रह्माण्डं व्याकुलं संजातम्।
एवं माने इस प्रकार राज्ञः राजा के स्वेषु माने खुद के गात्रेष्वपि खुद के अंग पर भी खुद के शरीर पर भी निराशक्ति माने आसक्ति का ना होना, लगाव ना होना, माने खुद के जो शरीर है उनसे भी उनको कुछ अटैचमेंट वगैरह कुछ नहीं है राजा के। तो ऐसे निराशक्ति माने अटैचमेंट का ना होना, लगाव ना होना। ऐसा विज्ञाय जानकर, विज्ञाय माने ये जानकर, सकलम समस्त ब्रह्मांडम, ब्रह्मांड सकल संसार माने पूरा ब्रह्मांड, व्याकुलम संजातम व्याकुल हो गया। उसके बाद रागी एवं विचारयति सति तस्य दानशालां परीक्षितुम दानशीलतां परीक्षितुं देवाधिपतिः शक्रः नेत्रहीनयाचकस्य रूपं धारयित्वा तत्पुरतः अवदत्, हे राजन्, भवतः दानवीरताम् आकर्ण्य आशान्वितः भवत्समीपम् आगतोऽस्मि। देव, रविशशितारामण्डलभूषितं जगत् एतत् कथमिव पश्येयं चक्षुर्हीनः। राज्ञी एवं विचारयति सति, राजा के एवं इस प्रकार विचारयति सति, इस प्रकार राजा इस प्रकार विचार कर रहे हैं। तो ये ब्रह्मांड ने ये देखा, पूरा ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। उसके बाद तस्य दानशीलता, तस्य माने राजा के, उसके माने राजा के दानशीलता वो कितना दे सकता है, सत्य में वो उतना दानवीर है भी या नहीं, ऐसा परीक्षा करने के लिए, वो एग्जामिन करने के लिए देवाधिपति, देवों के अधिपति, देवों के राजा जो है, देव के अधिपति, नराधिपति राजा होते, देवाधिपति देवराज होते। तो शक्रः माने इंद्रः नेत्रहीन याचकस्य, नेत्रहीन, नेत्र से हीन माने जिनका आंख नहीं है, ऐसा नेत्रहीन याचक के रूप धारयित्वा धारण करके तत्पुरतः, तत् माने उसके पुरतः माने आगे, उसके सामने, अवदत् बोले, हे राजन, हे राजा, भवतः आपके दानवीरता के बारे में आकर्ण्य सुनकर आशान्वितः बहुत आशा लेके माने बहुत आशा से युक्त, ऐसे भवत समीपम, भवत माने आपके, समीपम माने पास, आगतोस्मि आए हुए हूँ माने मैं आया हूँ, ऐसा। देव, हे देव माने राजा को देवराज इंद्र ने देव बोल के संबोधित किया, ऐसे सम्मान किया। रवि शशि तारा मंडल भूषितम, रवि माने सूरज, शशि माने चंद्रमा, तारा माने स्टार्स, मंडल भूषितम इत्यादि एक्सेट्रा, तारा मंडल से भूषित माने सुशोभित, अलंकारित, ऐसा। जगत, ये जगत, एतत् माने ये जगत, कथमिव कैसे, पश्येयम चक्षुहीनः कैसे देखूंगा, मैं चक्षुहीन हूँ, चक्षुहीनः माने चक्षु से हीन, मैं ऐसे मैं, मेरा आँख नहीं है, इस कारण मैं इतना सुंदर रवि सूरज चंद्रमा एवं तारा मंडल से अलंकारित इस जगत संसार को देखने में असमर्थ हूँ, ऐसा बोला वो माने इंद्रदेव ने बोला, स्वयं इंद्रदेव उनको परीक्षा लेने के लिए आए और ऐसा बोले। तो उसके बाद राजा उवाच, भगवान, भवन मनोरथं पूरयित्वा आत्मानम् अनुगृहीतं कर्तुम् इच्छामि। राजा उवाच, राजा ने बोला, भगवान, हे भगवान, माने जो याचक को भी ना भगवान बोल के ऐसे सम्मान कर रहे, ऐसे पहले भी हम जब छोटे थे ऐसे देखते थे कि घर में सब बोलते थे, अतिथि कोई है, अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के स्वरूप होता है। तो जो मांगने आते, भीख भी मांगने आते थे, तो उनको हम भगवान की तरह ही समझते थे कि भगवान के रूप ही है, ऐसा सब कुछ ऐसे ही हम जानते, ऐसा ही है गीता में भी और वेदांत में और सारे शास्त्र हमें ऐसे ही शिक्षा देती है कि पूरा जगत तो भगवान ही है, ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। तो ऐसा, तो वो राजा भी
जो मांगने वाला या जाचक आया उनको भी भगवान करके पुकार के ऐसे बोल रहे, भवन मनोरथम, आपके मनोरथ, आपके मन के इच्छा पूरोइत्वा, पूर्ण करके, आत्मनम, खुद को, अनुगृहीतम, अनुगृहित, कर तुम, करने का इच्छा में, करना चाहती हूँ, कर तुम इच्छा में माने करना चाहता हूँ, माने आपका जो मन के इच्छा है वो पूरा करके मैं खुद को अनुगृहित करना चाहता हूँ, अनुगृहित करने का इच्छा करता हूँ ऐसा। आदिश्यताम किम करवाणी, आदेश दीजिए, किम माने क्या, करवाणी, क्या करूँ अब, मैं आप क्या चाहते कि मैं क्या करूँ, तो वो ऐसे पूछ रहे हैं कि आप आदेश कीजिए। विप्रह अकथयत, विप्रह माने ब्राह्मण, तो वो एक ब्राह्मण के रूप धारण करके आए थे भगवान इंद्रदेव, तो वो अकथयत, उन्होंने कहा, यदि भवान प्रीतः, यदि आप खुश है, अब अगर प्रसन्न है, तदा, तब, तत्वः, तुम्हारे माने आपके, आपसे, आप में, एकस्य चक्षुः, आपके दोनों आँख तो है, दोनों चक्षु में से एक चक्षु, दानम इच्छामि, दान में इच्छा करती हूँ, मैं दान इच्छा करता हूँ, ये न, जिससे मम लोको यात्रा, मेरा लोक यात्रा निर्बाधः भवेत्, मेरा लोक यात्रा निर्बाधा होगा। तो ब्राह्मण ने बोला, यदि आप प्रसन्न है तभी आपके दो चक्षु में से एक मैं दान में चाहता हूँ, मांगता हूँ, इच्छा करता हूँ, जिससे मेरा लोक यात्रा माने, लोक माने भूलोक माने पृथ्वी लोक के, मैं पृथ्वी लोक में जो मैं आया हुआ हूँ, तो पृथ्वी लोक में आके फिर पृथ्वी लोक को देख ही नहीं पा रहा हूँ, अगर हम कहीं पे घूमने गए उधर देख ही नहीं पा रहे, तो वो ऐसे ही बोल रहा, यात्रा करने आया हूँ पर देख ही नहीं पा रहा हूँ, पर माने मेरा लोको यात्रा माने पृथ्वी लोक में आने का जो यात्रा है वो निर्बाधा, बाधा रहित, कोई भी परेशानी से मुक्त ऐसा भवित हो जाए ऐसा। विप्रः अकथयत्, यदि भवान् प्रीतः तदा तत्वः एकस्य चक्षुषः दानम् इच्छामि, येन मम लोकयात्रा निर्बाधा भवेत्। तो देखो तब का जो मांगने वाला या याचक भी थे ना, तो वो ऐसे मांगते थे कि अगर आप प्रसन्न मन से दे रहे हैं तभी ही हम दान लेंगे, ऐसा नहीं कि आपको देना ही होगा, तो ऐसा नहीं थे। तो पहला लाइन क्या था, यदि भवान प्रीतः, यदि आप प्रीत है तभी मैं इच्छा करता हूँ आपसे ये दान, ऐसा। तत्श्रुत्वा, वो सुन के, राजा अचिंतयत, राजा ने सोचा, राजा चिंता किया, लोके चक्षुर्दानम दुष्करम एव, नूनम ईदृशम दानम इच्छन् अयं याचकः केनापि प्रेरितः स्यात्, अथवा भवतु भवतु नाम किं बहुचिंतनेन। तत्श्रुत्वा, ये सब सुन के, तत् वो सब मतलब पूरा विप्र के बात सुनकर, राजा अचिंतित, राजा ने सोचा, लोके ये संसार में, ये लोक में, भूलोक में, चक्षुर्दानम दुष्करम एव, आँखों का दान, चक्षु का दान, दुष्करम माने आसान नहीं है, थोड़ा सा दुष्कर है, तो ऐसा। नूनम निश्चित रूप से, ईदृशम दानम ये दान, ऐसा, ईदृशम माने ऐसा, दानम इच्छन दान चाहता हुआ, अयम जाचकः ये जाचक, ये याचक, केनापि किसी के द्वारा, प्रेरितः स्यात् किसी के द्वारा प्रेरित हुआ होगा, माने कोई उसको बोला होगा कि ऐसा, किसी के द्वारा वो प्रेरित होगा, नहीं तो कोई ऐसा आसानी से नहीं मांग सकता आँख, क्योंकि उतना आसानी से कोई देता तो नहीं ना आँख, वो किससे आँख मांग रहा है, राजा से, वो भी ना, वो भी तो देखना पड़ेगा। हम अभी प्राइम मिनिस्टर को या किसी भी राज्य के सीएम को या किसी भी उच्च पद अधिकारी को जाके ऐसे नहीं बोल सकते ना कि आपका आँख मुझे दान में दे दीजिए, तो ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसे ही राजा ने सोचा, शायद वो किसी के द्वारा प्रेरित हुआ होगा, नहीं तो ऐसे आसानी से कैसे बोल रहा है। तो उसके फिर राजा सोचा, क्योंकि राजा तो देना ही चाहता था, राजा तो माने बहुत समर्पित था, तो ऐसा वो बोल रहा था, किंग बहु चिंतनेन, क्या होगा बहुत ज़्यादा सोच के, किम माने क्या, बहु माने अनेक, चिंतनेन चिंता से, बहुत चिंता करके क्या होगा, मैं तो आँख देना ही चाहता था, मैं तो ऐसा सोच ही रहा था कि अंगदान करना है मुझे, और
बहुत महान लोग जो होते हैं तो वो ही अंग दान कर पाते हैं। ऐसा तो राजा सोच ही रहे थे, राजा को तो हमेशा देने का ही उनका माइंडसेट है, तो ऐसा। इति विचार्य राजा अभाषत, ये विचार करके राजा ने, अभाषत माने बोला, ये सब विचार करके, ये सब सोच वोच करके, मैंने सोचने के बाद राजा अभाषत माने कहे, राजा ने कहा, भो मित्र, अरे बंधु, माने हे, भो माने अरे, बंधु माने फ्रेंड, हे मित्र, किम एकेन चक्षुषा, चक्षुषा, किम क्या होगा, एकेन एक, चक्षुषा एक आंखों से क्या होगा, अयम भावते मैं आपको चक्षुर्द्वयमेव, दो आंखों ही प्रयच्छामि इति, मैं आपको दोनों चक्षु ही दे दूंगा, एक आंख से क्या ही होगा, मैं आपको दोनों ही आंख दे दूंगा, ऐसा। भो मित्र किम एकेन चक्षुषा अहम भावते चक्षुर्द्वयमेव प्रयच्छामि इति। राजा नेत्रदानार्थं निश्चयं ज्ञात्वा अमात्याः विषण्णः भूत्वा अवदत्, महाराज अलम् एतावता दुस्साहसेन प्रभूतं धनमेव दीयताम्। राज्ञः नेत्रदानार्थम, राजा के नेत्र आंखों का दानार्थम दान के लिए, निश्चय, ये निश्चय राजा ने त्याग कर लिया कि आंख दान कर देगा, चक्षु दान कर देगा, वो भी एक नहीं दोनों चक्षु ही दान कर देंगे, ऐसा। राजा ने चक्षु दान करने का जो निश्चय लिया है, जो त्याग किया है, वो ज्ञातवा, वो ज्ञातवा माने वो जानकर, अमात्या, अमात्या माने मंत्री परिषद, राजा का ये जो करीब होता है ना, मंत्री और तत्सम, मंत्री और मंत्री के सम पदाधिकारी जो होते थे राजा के एकदम आसपास के, उसको अमात्य कहलाता था। तो वो अमात्य लोग विषण्णः भूत्वा, बहुत उदास होकर, अवदन बोले, महाराज, हे महाराज, अलम इतवता, मत कीजिए, इतवता इस प्रकार, दुस्साहसेन इस प्रकार दुस्साहसी काम मत कीजिए, प्रभुतम बहुत सारे, धनम एवं धन ही, दियताम दे दीजिए, आप चाहे तो बहुत सारे धन ही दे दीजिए, पर ऐसे दुस्साहस मत कीजिए। अगर राजा के बिना राज्य कैसे चलेगा, राजा का अगर आंख नहीं है तो वो थोड़ा सा संकट में आ जाएगा ना, तो राजा का बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होते हैं, तो ऐसा। तो अमात्य लोग ऐसे कहे। अथ स राजा तान अवदंत, अथ उसके बाद, स वो राजा तान वो सबको, वो सब माने अमात्यों को, अवदत कहे, बोले, दास्यामि इति प्रतिज्ञाय, योन्यथा माने यो अन्यथा कुरुते मनः, कार्पण्य अनिश्चितमतेः कः स्यात् पापतरस्ततः। इसका माने है दास्यामि दूंगा, इति ये, प्रतिज्ञाय प्रतिज्ञा करके, यो यह माने जो व्यक्ति, अन्यथा दूसरे माने मन को बदल लेता है, अन्यथा नहीं देता है ऐसा, उसके ठीक विपरीत करता है, कुरुते माने करता है, मन, अन्यथा मन कर लेता है, एक बार सोचता है दे दूंगा, उसके बाद फिर मन किसी अन्यथा करते हैं, वैसा नहीं करते, दूसरा किसी करते माने देता नहीं, ऐसा। कार्पण्य, कार्पण्य माने कृपण, माने बहुत ज़्यादा जो खर्चा नहीं करते, ऐसा। कार्पण्य अनिश्चित मते, कार्पण्य माने जो कंजूस है, माइजर है, ऐसा। माइजर अनिश्चित मते माने जिसका मत अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, अभी ये सोच रहा है, उसके बाद भी दूसरा कुछ सोच रहा है। कह स्यात् उससे ज़्यादा, कह स्यात् माने कौन हो सकता है, पाप तरह पाप से युक्त माने बहुत ज़्यादा पाप वाले, ततः माने उससे, अगर अन्वय से पढ़ेंगे इसको और भी अधिक समझ पाएंगे। दास्यामि इति प्रतिज्ञाय यह मनः अन्यथा कुरुते कार्पण्य अनिश्चितमतेः ततः पापतरः कः स्यात्। दास्यामि दूंगा, दे दूंगा, इति ये, प्रतिज्ञाय प्रतिज्ञा करके, ये विचार करके, यह जो व्यक्ति, मन अपने मन को, अन्यथा दूसरा, कुरुते कर लेते हैं, कार्पण्य माइजर और कंजूस कुछ भी बोले, कृपण ऐसा, अनिश्चित मते जिसका मति निश्चित नहीं है, अनिश्चित है,
कभी ये सोचता है, कभी कुछ और सोचता है, ऐसा। ततः, उससे, पापतरः, अधिक पाप से युक्त, कह स्यात्, कौन हो सकता है। माने अगर हम सोच रहे हैं कि हमें ये दान करना चाहिए तो दान करना चाहिए। अगर हम एक बार बोल रही हूँ हाँ हाँ दूंगा, फिर बोल नहीं 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 देना चाहते, तो ये पापी लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। दास्यामि इति प्रतिज्ञायो योऽन्यथा कुरुते मनः कार्पण्यनिश्चितमते कः स्यात् पापतरः ततः। तो आशा करती हूँ इतने तक अब समझ गए होंगे। नाहं स्वर्गं न मोक्षं वा कामये किंतु आर्तानां परित्राणाय एव मे निश्चयः। नाहं स्वर्गं, ना में, न अहं, ना में स्वर्ग, हेवन, स्वर्ग, न मोक्षम, ना में मोक्ष को, वा कामये, ना हम स्वर्ग मांग रहे, ना ही मैं मोक्ष को मांग रहे हैं, ठीक है। ना मैं स्वर्ग माने हेवन मांग रहे हैं, ना हमारे द्वारा सैल्वेशन या कि मोक्ष मांगा जा रहा है। किंतु आर्तनंग, जो आर्त है, जो कष्ट में है, जो अर्थ माने जो कष्ट में है, जो जिनको मदद चाहिए, ऐसा। आर्तनाम परित्राणाय, आर्त लोगों के परित्राण ही, एवं माने ही, में निश्चय, मेरा निश्चय है। मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, परंतु आर्त लोग जो है उनका परित्राण करना ही मेरा निश्चय है, ऐसा। अस्य याचना वृथा मा अस्तु इत्युक्त्वा स राजा वैदक्तविधिना नीलोत्पलम् इव एकं चक्षुः शनैः अक्षतम् उत्पाट्य प्रीत्या याचकाय समर्पितवान्। अस्य, इसका, याचना, इसका मांगा हुआ, वृथा मा अस्तु, वृथा ना हो, मा माने ना, अस्तु माने हो, इत्युक्त्वा, इति उक्त्वा, ये बोल करके, स राजा, वो राजा, वैद्योक्त विधिना, वैद्यों के द्वारा बताया गया विधि से, माने उपाय से, माने वैद्य माने डॉक्टर ने जैसे बोला है उस प्रकार के, उस नियम से, नीलोत्पलम इव, नील माने ब्लू कलर के, उत्पल माने कमल पुष्प माने लोटस फ्लावर के, इव समान, एकं चक्षुम, एक आँख, शनै धीरे से, अक्षतम उखाड़ करके, धीरे से निकाल करके, उत्पाद, अक्षतम माने पूरा, अक्षतम माने पूरा, पूरा आँखों को, उत्पाट्य माने वहाँ से निकल करके, अपने जहाँ पे आँख होता है वहाँ से निकल करके, प्रीत्या मैं खुश मिजाज से, माने खुशी के साथ, प्रीत्या माने बहुत खुशी के साथ, याचकाय मांगने वाले को, समर्पित कर दिया। माने राजा ने कहा इसका वो जो मांगता है वो वृथा ना जाए, वो उसे मिले, ये बोल के वो राजा वैद्यों के द्वारा बताया गया विधियों से नील रंग के पद्म फूल के समान, कमल पुष्प के समान, अपना एक आँख धीरे से, पूरा अक्षतम माने अक्षत अवस्था में, पूरा ही आँख माने कुछ उसमें एकदम मूल रूप से, अक्षत माने पूरा संपूर्ण रूप से, अक्षत वहाँ से निकाल करके, उत्पाट्य माने वहाँ से उत्पाटन करके, वहाँ से निकाल करके, प्रीत्या खुश होकर, याचक को समर्पित कर दिया। सः अपि तत् नेत्रं यथास्थानम अस्थापयत्। सः अपि, वो भी माने याचक भी, सह माने वो, अपि माने भी, तत् नेत्रम उस आँखों को, यथास्थानम जहाँ पे होना चाहिए, माने अपने उचित स्थान पर, स्थापित किया, माने स्थापित किया, लगा दिया, माने राजा ने ऐसे उत्पाटन करके दे दिया, उखाड़ करके दे दिया पूरा, और वो भी ऐसे लेके अपने आँखों की जगह पे लगा लिया, ऐसा। ततो महीपालः द्वितीयः नेत्रमपि शनैः निष्कास्य तस्मै अयाच्छत्।
ततः उसके बाद तत्पश्चात महिपालः माने राजा ने, राजा का विशेषण है महिपालः, माने राजा को ही दूसरा सिनोनिम कह सकते हैं, ठीक है। महिपालः द्वितीयम दूसरे, नेत्रमपि आँखों भी, शनै धीरे से, निष्कास्य निकाल करके, निष्कास्य निकाल करके, तस्मै उसको माने वो याचक को माने देवराज इंद्र को अयाच्छत दे दिया। अतः अथ विस्मितः शक्रः अचिंतयत, अतः उस पश्चात उसके बाद विस्मितः विस्मित होके, आचंभित होके, शक्रः शक्र यानी कि देवताओं के राजा इंद्र ने अचिंतयत चिंता किया। अहो धृति ही अह सत्वम अहो सत्व हितैषिता, अहो धृति अरे इसका धृति, अहो सत्वम अरे इसका मन, अहो सत्व हितैषिता अरे इसका दूसरों के प्रति कल्याणकारी भावना, माने एकदम जो देवताओं के राजा था ना वो बहुत ज़्यादा अचंभित हो गया कि ऐसा भी कोई होता है कि अपने चक्षु दान कर देता है एक बार किसी भी, वो भी राजा होके, माने ऐसे पूरा अचंभित होके ऐसा सोचा मन ही मन, ठीक है। उसके बाद नायम चिरम परिक्लेशम अनुभवतुम अनुभवितुम अर्हति, नायम न अयम, अयम माने ये, न माने नहीं, चिरम परिक्लेशम, चिरम माने बहुत अधिक समय तक, परिक्लेशम माने कष्ट, अनुभवितुम अनुभव करने की, अर्हति यज्ञ माने ये राजा बहुत अधिक समय के लिए ये कष्ट अनुभव करने की योग्य नहीं है, माने इतना कष्ट लंबे समय तक ये राजा डिजर्व नहीं करते। जो दूसरों का भला करते हैं उसको खुश रहना चाहिए, उसको सुखी होना चाहिए, वो इतने कष्ट को डिजर्व नहीं करते, ऐसा सोचा शक्रों ने, देवताओं के राजा ने। अतः प्रयतिष्ये चक्षुषोऽयं पुनः प्रत्यारोपणाय इति, अतः अतएव प्रयतिष्ये प्रयत्न करता हूँ, कोशिश करता हूँ, प्रचेष्टा करता हूँ, क्या चक्षुषस्य चक्षुषः अस्य इसका आँखों, पुनः पुनराय फिर से, प्रत्यारोपणाय प्रत्यारोपण करने की, रोपण माने लगाना, माने वृक्षारोपण होता है ना, वृक्षारोपण पेड़ लगाना, तो ऐसा ही तो बोल रहा है कि इसके जो आँखों है ना वो पुनराय लगाने की, अपने स्थान में उसको आँख वापस करने का ऐसा सोचा कि अतः प्रचेष्टा करता हूँ इसका आँख पुनराय प्रत्यारोपण करने का, ऐसा देवताओं के राजा शक्र ने सोचा। कतिपय दिनै व्रणविरोपणे जाते एकदा राजा सरोवरस्य समीपे विहरति स्म। कतिपय दिनै कुछ दिन के बाद व्रणविरोपणे घाव सूखने पर, उनका जो आँख खोल के दे दिया था ना तो उस जगह पे थोड़ा सा घाव हो गया था, अगर हम कहीं पे हमारा काट वाट जाए तो वहाँ पे भी हमारे घाव वाव हो जाता ना, तो वो पूरा आँख निकाल के दे दिया, तो उनका घाव हो गई। तो वो जब सूख रहे थे थोड़ा सा, तो तब वो होने पर एक समय राजा, उसका घाव सूखने पर राजा सरोवरस्य समीपे, सरोवर के समीप में, सरोवर माने लेक जलाशय माने जलाभूमि, ऐसे सरोवर माने तालाब से थोड़ा सा बड़ा होता है ऐसा, सरोवर के समीपे बिहरति स्म, राजा बिहार कर रहे थे, घूम रहे थे। तभी तस्य पुरतः उसके सामने, राजा के सामने, पुरतः माने सामने, पुनराय देवराज शक्र देवताओं के राजा शक्र उपस्थितः भूत्वा तस्य त्यागवृत्तिं प्रशंसनम् अवदत्। तस्य माने उसका, त्याग के वृत्तांत के बारे में, आपने ऐसा त्याग कर दिया, ये सब पुनरावृत्ति करके, वो सब बोल के, प्रशंसा करके, अवदत् बोला, शक्रोऽहमस्मि देवेन्द्रः त्वत्समीपम् उपागतः, वरं वृणीष्व राजर्षे यद् इच्छसि तदुच्यताम्।
तदा माने तभी उसके सामने पुनराय देवराज शक्र उपस्थित होकर उसको उसके त्याग के कारण प्रशंसा करके बोला जे शक्र अहम अस्मि, शक्र शक्रः अहम अस्मि शक्र, मैं शक्र हूँ। देवेंद्र, मैं देवताओं के राजा, देवताओं के इंद्र माने देवताओं के राजा शक्र हूँ। त्वत् समीपम उपागतः, त्वत् माने तुम्हारे, समीप माने पास, तुम्हारे निकट, उपागतः उपागत माने आया हुआ हूँ। वरं वृणीष्व, वर मांगो, राजर्षे, हे राजर्षे, हे राजर्षि वर मांगिए। यद इच्छसि, जो भी चाहते हो, तद उच्चतम, तद माने वही उच्चतम, वही बोलो। ये हम अन्वय के माध्यम से समझेंगे। राजर्षे अहम देवेंद्रः शक्रः तत्समीपम उपगतः अस्मि। राजर्षे, हे राजर्षि, हे राजा, अहम मैं, देवेंद्र देवताओं के इंद्र, देवताओं के राजा, शक्रः मैं देवताओं के राजा शक्र हूँ। त्वत् तुम्हारे, समीपम निकट, तुम्हारे सामने, उपागतः अस्मि उपस्थित हुआ हूँ। वरम वृणीष्व, वर मांगो। यद इच्छसि, जो भी चाहते हो, तद उच्चतम, वो ही उच्चारण करो, वो ही उच्चतम माने उच्चारण करो और बोलो, और कि तुम बस मुंह से बोलो, मैं तुम बस वर मांगो, ऐसा बोल रहा है। एवं उक्तेन राज्ञा नेत्रार्थं प्रार्थिते सति शक्रस्य प्रभावेण आत्मनः सत्यपुण्यबलेन च तस्य प्रथमम् एकं चक्षुः प्रतिष्ठितम् अभवत्, ततः द्वितीयम् अपि। एवं उक्तेन राज्ञः नेत्रार्थम प्रार्थिते, ऐसे बोलने के बाद राजा नेत्र के लिए प्रार्थना किया। कि राजा प्रार्थना किया क्योंकि राजा को पता चल गया कि वो कोई चक्षुरहीन नहीं है, वो स्वयं देवराज इंद्र है, परीक्षा करने के लिए आए थे। तो ऐसे तो देने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, उनके पास क्या ना है, उनके पास सब कुछ है, तो वो अपना आँख ही वापस मांगा इस कारण, क्योंकि वो नीडी तो नहीं है ना, वो देवराज है, उनको नीड नहीं है, ठीक है। तो वो आर्त में से नहीं आता है, वो हेल्पलेस तो नहीं है, तो इस कारण अपना आँख ही वापस मांगे उन्होंने। एवं उक्तेन, ये कहने पर, राज्ञा राजे के द्वारा, नेत्रार्थम आँखों के लिए, प्रार्थिते प्रार्थना करने पर, प्रार्थिते सति प्रार्थना करने पर, शक्रस्य शक्र के प्रभावेन प्रभाव से, आत्मनः खुद के माने राजा के खुद के अपने, सत्य पुण्य बलेन सतता एवं पुण्य के बल से, पुण्य माने जो हमारे पाप पुण्य होते ना, पुण्य माने अच्छे कर्मों के फल, तो उसके बल से, उसके शक्ति से, च माने माने शक्र के प्रभाव से और राजा के सत्य तथा पुण्य के बल से, तस्य प्रथमम उसका प्रथम, एकम एक, चक्षु प्रतिष्ठितम लग गया, प्रतिष्ठित हो गया, अभवत माने हो गया, अतः उसके बाद द्वितीयम अपि, द्वितीय चक्षु भी ऐसे लग गया अपने जगह पे। भूयः प्रीतः खुश होकर, प्रीत होकर, शक्र वरम अयच्छत, खुश होकर शक्र ने वर दिया। क्या वर दिया? शतयोजन पर्यंतम शैलानां पारं च द्रष्टुं समर्थः भवः इति। योजन पर्यंतम, शत माने 100 माने 100, योजन माने एक ना डिस्टेंस का परिमाप होता था, जैसे कि अभी माइल्स होते ना, तो तब योजन से मापते थे, डिस्टेंस मापने की एक इकाई, एकक, हाँ, डिस्टेंस मापने की एकक होता था। 100 योजन तक, पर्यंतम माने तक, 100 योजन तक, शैलानम, शैला माने शिला माने स्टोन माने पत्थर के, पारम आने आर पार, च 100 योजन तक, एवं पत्थरों के आर पार, द्रष्टुम देखने में, समर्थ भव समर्थ हो, तुम सब कुछ देख पाओ, तुम यहाँ से यहाँ रहकर 100 योजन तक देख पाओ, और तुम पत्थर के आर पार भी देख पाओ, देखने में समर्थ हो, ऐसा उन्होंने वर दिया राजा को। इति उक्त्वा, ये बोलकर, शक्र माने देवराज, तत्रैव वहीं पे, अंतर्हितः अभवत, अंतर्धान हो गए, गायब हो गए, वो बोल के वर दे के अपना काम वाम निपटा के वहां से गायब हो गया।
माने अंतर्हितः माने अंतर्धान हो गया, ठीक है। अतः सत्यमेव उक्तम, अतएव सत्य ही बोला गया है। क्या? धनस्य निस्सारलघोः ससारो यद्दीयते लोको हितन्मुखेन निधानतम याति ही दीयमानम अदीयमानम निधनैकनिष्ठम। माने जो दिया गया धन होता है वो ही माने जो वही धन असल में धन होता है जो कि लोगों के कल्याण के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। और बाकी सारे जो अगर नहीं दिया जाता है किसी को तो वैसा धन क्या होता है? निधनई कनिष्ठम, ठीक है। निधन प्राप्त हो जाता है, विनाश प्राप्त हो जाता है। अन्वय की मदद से समझेंगे इसको। निस्सार लघो हो, जिस धन का सार नहीं है, निस्सार जो है, ऐसा धनस्य, इस प्रकार धन का माने निस्सार लघो धनस्य, ऐसा धन जिसका कोई सार नहीं है। ससारः, वही सार है, सारहीन धन का वही सार है। यत, यो कि लोकहितम, लोगों के हित के लिए उन्मुखे न दीयते, एकदम उन्मुखता से दिया जाता है। बहुत उन्मुखता से माने बोला मुक्त हस्त में दीजिए, माने उन्मुख करके देता है, माने दीयते माने दिया जाता है। अगर कोई धन का कोई सार नहीं है तो वो अगर लोगों के हित के लिए दिया जाता है वही उस धन का सार होता है। दीयमानम धनानाम ही या दीयमानम निधनतम ही याति। दीयमानम, दिया जाता है ऐसा धनम, ऐसा धन, निधानतम, संपूर्णता को ही याति, संपूर्णता को ही प्राप्त होता है। माने वही धन धन कहलाता है जो कि लोगों के लिए काम आता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब है। अदीयमानम, जो धन को नहीं दिया जाता है वैसा वाला धन, धनम। निधन एकनिष्ठम, निधन एकनिष्ठम माने माने विनाश प्राप्त हो करता है, निधन हो जाता है। उस धन का कोई मतलब ही नहीं है। धन तो हमारे सुविधा के लिए है। अगर कुछ कष्ट से जूझ रहे हैं तो उस धन का क्या मतलब। तो वही धन संपूर्णता को प्राप्त होता है जो कि दिया जाता है। और जो धन नहीं दिया जाता है, यूज ही नहीं किया जाता है, तो वो धन का कोई मतलब नहीं है, ऐसा। तो ये था आज के पाठ। फिर मिलते हैं किसी दूसरे पाठ के साथ।